नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्यपाल के पद पर बैठे किसी का अपमान नहीं करना चाहता। मैं कुर्सी का सम्मान करता हूं, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने मराठियों का अपमान किया है और लोगों में गुस्सा है। धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं राज्यपाल, हर हद पार कर रहे हैं। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि राज्यपाल राष्ट्रपति का दूत होता है, वो पूरे देश में राष्ट्रपति की बातों को मानता है, लेकिन अगर वो उसी तरीके की गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। उन्होंने मराठी और उनके गौरव का अपमान किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी ने पिछले 2.5 वर्षों से महाराष्ट्र में हर चीज का आनंद लिया। उन्होंने महाराष्ट्रियन व्यंजनों का आनंद लिया। अब समय आ गया है कि वह कोल्हापुरी चप्पल भी देखे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा राज्यपाल के बयान को मराठी लोगों का अपमान बताया। ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल के बयान ने मराठी मानुषों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। मुंबई और ठाणे में नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। कोश्यारी राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे हैं। वो समुदाय को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि उन्हें अब कौन कब वापस भेजा जाएगा। अब ऐसे में आपको बता दें, सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अब उनका भी इस पूरे मुद्दे पर बयान आ गया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि गवर्नर का जो भी वो बयान दे रहे हैं वो उनके पर्सनल व्यूज है और गवर्नर का जो पोस्ट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन हम उनके जो स्टेटमेंट है, जो वो बयान दे रहे हैं, उसका समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के एथिक्स के अंदर ही बयान दिए होंगे। हम ये कभी नहीं भूल सकते हैं कि मुंबईकर और मराठी लोगों का कंट्रीब्यूशन मुंबई में कितना ज़्यादा है। साफ तौर पर देख सकते हैं एकनाथ शिंदे का भी यही कहना है कि गवर्नर के ये पर्सनल व्यूज हैं, उनके बातों का हम समर्थन, उनके स्टेटमेंट का हम समर्थन नहीं करते हैं। गवर्नर का पोस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन के एथिक्स हैं उनके हिसाब से ही बात करना चाहिए। और हम कभी भी ये नहीं भूल सकते हैं कि मुंबईकर्स और मुंबई के जो लोग हैं, जो मराठी लोग हैं, उनका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मुंबई और महाराष्ट्र में। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देखना कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उद्धव ठाकरे, उनका क्या कुछ बयान था और अब महाराष्ट्र के जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान से ठीक पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए इस बयान को गलत ठहराया था। उन्होंने विरोध जताया था। उन्होंने कहा कि मराठी आदमी को मूर्ख मत बनाओ। राज ठाकरे ने राज्यपाल को सलाह दी कि अगर महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं तो वो बात ही ना करें। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा करते हैं। उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाया जाना चाहिए। एनसीपी विधायक ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई के लोग कुशल और सक्षम हैं। हम ईमानदार लोग हैं जो चटनी से रोटी खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। विधायक अमित कारी ने कहा कि आपने मराठी लोगों का अपमान किया है, जल्द से जल्द महाराष्ट्र से माफी मांगे। वहीं अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने बयान को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थानी समाज के कार्यक्रम में मैंने जो बयान दिया, मेरा मराठी लोगों को कम आंकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने केवल गुजराती और राजस्थानी मंडलों द्वारा व्यापार में किए गए योगदान पर बात की। मराठी लोगों ने मेहनत कर महाराष्ट्र का निर्माण किया है और इसीलिए आज कई मराठी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो प्रसिद्ध है। वे न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश और दुनिया में मराठी का झंडा फहरा रहा है। इसीलिए मराठी लोगों के योगदान को कम करके आंकने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। महाराष्ट्र के निर्माण में मराठी लोगों की मेहनत का सबसे ज्यादा योगदान है। हाल ही में राजनीतिक चश्मे के माध्यम से सब कुछ देखने की दृष्टि विकसित हुई है। हमें उसे बदलना होगा। एक समुदाय की सराहना करना दूसरे समुदाय का अपमान नहीं है। राजनीतिक दलों को इस पर आकरण विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। कम से कम मेरे द्वारा मराठी लोगों का कभी अपमान नहीं
किया जाएगा। विभिन्न जातियों और समुदाय से बनी इस मराठी भूमि की प्रगति और विकास के सभी का योगदान है और मराठी लोगों का योगदान अधिक है। बता दें कि मुंबई के एक लोकल कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि कभी कभी मैं यहाँ के लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई और ठाणे में गुजराती और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ पैसा बचेगा ही नहीं। ये मुंबई आर्थिक राजधानी कहलाती है, वो आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। बस राज्यपाल के इसी बयान पर सभी भड़क गए और उनके अपनी प्रतिक्रिया देने लगे और इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मौका नहीं छोड़ा और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा और कहा कि जय हिंद जय महाराष्ट्र के नारे से आज के पीछे शुरू कर रहा हूँ। अब कब तक उसका मान करेंगे? मैं राज्यपाल पद का अपमान कभी भी करना नहीं चाहता, लेकिन जो उस कुर्सी पर बैठता है उससे भी उसका मान रखना चाहिए। कोश्यारी के पिछले 3 वर्षों के बयान देखिए। जब मैं सीएम था तब कोविड था, लेकिन इन्हें धार्मिक स्थल शुरू करने की जल्दीबाजी थी। महाराष्ट्र में रहकर इस तरह मराठी लोगों का अपमान कर रहे हैं। कोल्हापुर का चप्पल उन्होंने नहीं देखा, कोल्हापुर का चप्पल खाने की जरूरत नहीं है। कौन इस बयान को कैसे लेता है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये बयान ऐसे ही नहीं आया है। राज्यपाल की पदवी पर बैठे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह टिप्पणी मराठी मानुस और मराठी गौरव का अपमान है। ठाकरे ने माफी की मांग करते हुए कहा सरकार को तय करना चाहिए कि उन्हें घर वापस भेजा जाए या जेल। उन्होंने कहा अब जो नए हिंदू बने हैं उन सत्ताधारी हिंदुओं से पूछना चाहता हूं। मैं जानबूझकर ये कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने अनुसार वह हिंदुत्व छोड़ दिया है। ठाकरे ने कहा कि वो नहीं जानते कि राज्यपाल कोश्यारी के पद का सम्मान करने के लिए कब तक चुप रहना है। उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाल पद के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को उस कुर्सी का सम्मान करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा पिछले 2-3 साल में उनके जो बयान है उसे देखकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के नसीब में ऐसे ही लोग क्यों आते हैं। बतौर मुख्यमंत्री में जब कोविड-19 के मामले बढ़ गए, लोग मर रहे थे, मैं उस पर काम कर रहा था और इन्हें मंदिर खोलने की जल्दीबाजी थी। बाद में सावित्रीबाई फुले का अपमान किया। आज महाराष्ट्र में ही मराठी मानुस का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मराठी मानुस नाराज है। 105 लोगों ने बलिदान देकर मुंबई को महाराष्ट्र में रखा। लोगों ने खून बहाकर मुंबई पाया है। आज मराठी मानुस का मुद्दा उठाकर उन्होंने लोगों में गुस्सा लाया है। राज्यपाल राष्ट्रपति के दूत है, राष्ट्रपति की बातों को देश भर में यह लेकर जाते हैं, लेकिन अगर यही गलती करे तो इन पर कौन कार्रवाई करेगा? इन्होंने मराठी मानुस और मराठी अस्मिता का अपमान किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन्होंने साथ ही हिंदुओं में फूट डालने का काम किया है, एक दूसरे को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। राज्यपाल कोश्यारी ने अपने बयान पर दी यह सफाई देते हुए कहा कि कल राजस्थानी समाज के कार्यक्रम में मैंने जो बयान दिया था उसमें मेरा मराठी आदमी को कम करके आंकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने केवल गुजराती और राजस्थानी मंडल द्वारा पेश किए गए योगदान पर बात की। मराठी लोगों ने मेहनत कर महाराष्ट्र का निर्माण किया और इसीलिए आज कई मराठी उद्यमी प्रसिद्ध हैं। वे न केवल महाराष्ट्र में बल्कि भारत के और पूरी दुनिया में मराठी का झंडा बड़े पैमाने पर लहरा रहे हैं। इसलिए मराठी लोगों के योगदान को कम करते आंकने का सवाल ही नहीं उठता है। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी समर्पित सीएम होते हुए राज्यपाल कोश्यारी के बयान से मराठी लोगों के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि कम से कम सीएम एकनाथ शिंदे को इस मामले पर चुप नहीं बैठना चाहिए। अब एकनाथ शिंदे का बयान भी हमने आपको बताया, जहां उन्होंने कहा कि कोश्यारी जो भी कह रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत विचार है, उनके विचारों का हम समर्थन नहीं करते हैं। वही एनसीपी और कांग्रेस ने भी राज्यपाल के बयान का विरोध किया। बीजेपी नेता आशीष सलार ने भी ट्वीट करके कहा कि माननीय राज्यपाल के बयान से हम कतई सहमत नहीं हैं। बीजेपी विधायक ने ट्वीट किया कि माननीय राज्यपाल के बयान के साथ हम कतई सहमत नहीं हैं। महाराष्ट्र और मुंबई मराठी लोगों की मेहनत, पसीने और शहादत के साथ खड़े हैं। ऐसा हमारा गौरवशाली इतिहास पन्नों पर पानी कहते हैं। किसी को भी उसे किसी भी स्थिति में नाखुश करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के निर्माण, विकास और निर्माण में सबसे ज्यादा श्रेय मराठी व्यक्ति को जाता है। इंडस्ट्री की दुनिया में भी मराठी शख्स ग्लोबल लीडर है। माननीय राज्यपाल के बयान से हम सहमत नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि क्या कुछ बयान था, क्या कुछ अब इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।